हेलो दोस्तों, मैं पीयूष आर्य आपका स्वागत करता हूं आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आज सबको पता है कि रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन को आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा। और विशेषकर जो भी बहनें जो तैयारी कर रही हैं राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की या और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, मैं आज अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उनको ये वचन देता हूं कि उनको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आए ना, वो एक बार मेरे को कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जैसे ही देखूंगा उनके लिए वो वीडियो अगले दिन मैं बनाऊंगा 100%। बस शर्त ये है कि वो कंपटीशन एग्ज़ाम का वीडियो होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आरएस की अभी 30 दिन शेष रहे हैं। अब 30 दिन में क्या पढ़ें कि जिससे हमारा सिलेक्शन 100% श्योर हो। तो आइए एक झलक देखते हैं। आप अपनी तैयारी परखना कि क्या आप यहाँ तक कंफर्टेबल हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दुर्ग से, और अपना पहला क्वेश्चन होगा, वे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो कहलाता है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके चारों ओर जो खाई होती हैं उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है? दुर्ग की एक कैटेगरी होती है, लगभग 10 कैटेगरी के अंदर इनको बांटा गया है। उनमें 5 ऑप्शन तो मैंने दे रखे हैं, तो 5 तो आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे और आने वाले क्वेश्चन में 5 आपके और क्लियर हो जाएंगे। उसमें पहला है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जिसके चारों तरफ जल भरा हुआ हो। जल भराव। जल भराव से आप एक चीज तो क्लियर हो गई कि अपने जो गागरोन दुर्ग है उसके चारों तरफ एक काली सिंध और आहू नदी, इन दोनों का संगम है। तो आप ये ओदक दुर्ग का मतलब सीधा यूं समझे अपना गागरोन दुर्ग है। फिर दूसरा अपना यहाँ पे आया एरण दुर्ग। एरण दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ बहुत सारे भारी भरकम कांटे लगे हुए हो, झाड़ लगे हुए हो। ऐसे जो दुर्ग होता है इसको कहते हैं अपन एरण दुर्ग कहते हैं। जैसे अपना ये आ गया रणथंभौर का। रणथंभौर के बारे में एक चीज तो आपने सुनी होगी कि एक फजल भाई साहब हैं, वो कहते हैं अपना कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे, एक ये ही दुर्ग है बख्तरबंद। मतलब ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ किसी से ढका हुआ हो, उस दुर्ग को अपन कहते हैं एरण दुर्ग। अब तीसरी अपनी जो कैटेगरी आती है वो आता है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जिसके, धानवन का मतलब आप अगर सीधी भाषा में समझेंगे ना तो यहाँ धानवन को बोलेंगे धोरे। और आप सभी को एक चीज तो क्लियर पता है कि धोरे अपने कहाँ हैं? जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में। बस सिंपल सी बात है, ऐसा दुर्ग जो किसी मिट्टी रेत के टीले पे बना हुआ हो उसको कहेंगे अपन धानवन दुर्ग। और इसके अंदर सबसे बड़ा उदाहरण अपना आएगा जो बीकानेर का अपना जूनागढ़ का किला है, जिसको जमीन का जेवर राती घाटी के नाम से पुकारा जाता है, वो आएगा अपना धानवन दुर्ग। अब अपना जो फाइनल जो आंसर है वो है पारीख दुर्ग। अब पारीख दुर्ग होता क्या है तो उसको क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि वो दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो वो कहलाता है अपना पारीख दुर्ग। लेकिन आपके लिए एक गिफ्ट और है यहाँ पे, और वो गिफ्ट क्या है? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग ऐसा दुर्ग जो एकांत में एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ होता है, उसको कहते हैं गिरि दुर्ग। तो इसमें आपके 5 कैटेगरी आपकी फुलफिल हुई हैं, बाकी 5 अगले क्वेश्चन के अंदर आपकी हो जाएंगी। अब दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आ गया है, और वो क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के बारे में फजल ने कहा बाकी सारे दुर्ग तो नंगे और एक यही बख्तरबंद। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर आता होगा, लेकिन आप एक बार ऑप्शन पर नजर डालिए, हो सकता है आपका ऑप्शन हो ही ना। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको खास बातें पता होनी चाहिए। एक भाई साहब है जिन्होंने कहा था एक ये ही सिर्फ गढ़ है और तो बाकी सब हैं गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राजस्थान का एकमात्र सबसे पहले बनने वाला लिविंग फोर्ट था। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ आम जन यहाँ निवास किया करते थे। इसके बारे में एक विशेष खासियत और सुनो आप, मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ स्थित है। आपको ये जानकारी पता चली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो। नेक्स्ट वन अपना आ गया कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बारे में एक टोड भाई साहब है अपने,
और उन्होंने यूं कहा है कि ये भारत की एक महान दीवार है। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसकी जो दीवार है उसकी लेंथ है वो 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर लंबी वो दीवार है। एक आपने इतिहास में नाम सुना होगा उड़ना राजकुमार, वो पृथ्वीराज को कहते थे और वो इसके ऊपर दौड़ लगाया करते थे। मतलब ये कि ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पे कोई आदमी है वो आराम से दौड़ भी लगा सकता है। तो ये सारी कहानी थी अपनी कुंभलगढ़ के बारे में। अब नेक्स्ट वन आता है अपना स्वर्णगिरी। ये स्वर्णगिरी है, ये जालोर के अंदर है और इसका दूसरा नाम है कनकांचल। स्वर्णगिरी जिसको अपन कनकांचल भी कहते हैं। अब अपना आता है ये रणथंभौर दुर्ग। इसके बारे में आप सभी भली भांति परिचित हैं कि ये कैसा दुर्ग है। ये अभी जो अपने पिछले क्वेश्चन में देखा ये उसी के पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया था। फिर भी ये तीन ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आया। रणथंभौर है, ये सवाई माधोपुर में स्थित है और यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो स्थित है। जो आप सभी इसके बारे में जानते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी है वो दुनिया के अंदर सबसे अभूतपूर्व और अमिट है। तो इसका जो आंसर होगा वो अपना सही आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। इस दुर्ग के बारे में फजल भाई साहब ने कहा था एक ये ही दुर्ग है जो बख्तरबंद है और बाकी सब दुर्ग हैं वो नंगे। उसका कारण था ये कांटों से, झाड़ से इनसे ढका हुआ था। तो यूं मान के चलो कि एक महिला है, उसके घाघरे नुमा आकृति बनी हुई है इसके अंदर, इसलिए फजल ने ये चीज कही। क्वेश्चन है कि किस दुर्ग में शेर राजस्थान जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया। दोस्तों आजकल जो एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन है ये टोटली 100% फैक्चुअल बेस पे है। कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे कोई लॉजिक है और ऐसा लॉजिक जो अपने राजस्थान की राजनीति के साथ में अपने साहित्यिक धरोहर को अपने सजोए हुए है। तो आपके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका करते हैं पोस्टमार्टम। सबसे पहले अपन लेंगे इसमें भैंसरोडगढ़ ऑप्शन डी है भैंसरोडगढ़। अब ये भैंसरोडगढ़ यहाँ ऑप्शन आया, इसके पीछे का लॉजिक आपको पता चलेगा। इसको राजस्थान का वेलोर कहते हैं। वेलोर मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ एक दुर्ग है। चित्तौड़ के अंदर एक मेसा के पठार पे एक चित्तौड़गढ़ बना हुआ है और दूसरा ये भैंसरोडगढ़ है। भैंसरोडगढ़ है ये चंबल और ब्राह्मणी नदी जो इन दोनों के संगम है वहाँ बना हुआ है। मतलब आप इसको जल दुर्ग की श्रेणी के दुर्ग भी कह सकते हैं। ये अपना है भैंसरोडगढ़। फिर अपन बात करते हैं यहाँ शेरगढ़ की, और ये शेरगढ़ है ये धौलपुर में बना हुआ है। इसको दक्षिण का द्वार भी कहते हैं। मतलब दक्षिण साइड से जो भी आक्रमण होते थे तो उनका प्रहरी होता था शेरगढ़ दुर्ग। अब यहाँ एक ऑप्शन है अपना टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग ये अजमेर का दुर्ग है और जो अपने विजय सिंह पथिक साहब थे उनको इस दुर्ग में कैद किया गया था, इसलिए ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में जयनारायण व्यास यानी कि शेर हिंदुस्तान का राजस्थान का ना पूछे तो आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ के अंदर कैद किया गया था। और अपना जो फाइनल आंसर है वो होगा सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग के अंदर जयनारायण व्यास को कैद किया गया था। अब एक खासियत सुनिए जयनारायण व्यास की। जयनारायण व्यास एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत भी रहे हैं। ये राजस्थान के सीएम रहने वाले एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं जिसका एक उपनाम राती घाटी भी है। तो आइए अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग की। ये मेहरानगढ़ दुर्ग है ये अपना जोधपुर में है। कोसवर्धन दुर्ग है ये अपना बारां के अंदर है और शाहबाद दुर्ग है ये भी बारां के अंदर है और जूनागढ़ है ये अपना बीकानेर में है। कोसवर्धन दुर्ग की अपन बात करें तो ये दुर्ग है ये परवन नदी के किनारे स्थित है। अब अपन बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। इस दुर्ग के बारे में यूं कहा जाता है कि यहाँ एक चिड़िया टूक नाम के एक सन्यासी थे, वो तपस्या किया करते थे और उनको यहाँ से भेजा गया तो उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ का राजा अपनी तीसरी पीढ़ी नहीं देखेगा। मतलब ये हुआ कि वो अपने पोते का मुंह नहीं देखेगा, तो वैसा ही हुआ। अब इस श्राप को कम करने के लिए क्या किया, वहाँ के राजा जोधा ने वो
मेहरानगढ़ की जो नींव रखवाई वो अपने करनी माता, देशनोक करनी माता, इनके हाथों से इसकी नींव रखवाई ताकि इसके श्राप का फल थोड़ा कम हो। फिर अपन वही बात करते हैं, ये शाहबाद दुर्ग, ये दुर्ग है, ये अपना बारा के अंदर स्थित है। और अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा जूनागढ़। अब जूनागढ़ का मतलब ही होता है जूना यानी कि पुराना, और गढ़ तो अपना पता ही है आपको, दुर्ग होता है। ये बीकानेर के अंदर स्थित है और बीकानेर को पहले के समय राती घाटी कहते थे। और ये दुर्ग है, ये सरफेस पे है, मतलब ये कि इसके नीचे सिर्फ मिट्टी है और बाकी कोई। का जो अपना ऑप्शन था वो था अपना जूनागढ़, जूनागढ़ जिसको राती घाटी और जमीन का जेवर कहते हैं। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दुर्ग के अंदर जय बाण तोप सुरक्षित है जो एशिया की सबसे बड़ी है, मतलब इससे बड़ी कोई भी तोप है वो एशिया के अंदर नहीं है। आइए जरा अपन विचार करें ऑप्शन पे। पहले अपन देखते हैं ऑप्शन से भी आगे कुछ। अब एक है शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग है, यहां पे हुनहुनकार नाम की एक तोप है वो सुरक्षित रखी हुई है। फिर अपना है एक खंडार दुर्ग। इस दुर्ग की वैसे तो कोई खास विशेषता नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे अपना स्थान बनाया है, और वो चीज क्या है, वो है यहाँ पे एक शारदा नाम की तोप रखी हुई है जो अष्ट धातु से निर्मित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कोई पूछे कि किस दुर्ग के अंदर अष्ट धातु से निर्मित तोप रखी हुई है, तो आप सीधा आंख बंद करके खंडार दुर्ग पे कर देना, क्योंकि ये है, ये 100% सही उत्तर है। अब अपन इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारी तोप रखी हुई हैं, उनमें से कुछ एक के नाम आपको पता भी होंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग में किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, ऐसी बहुत सारी तोप पड़ी हुई हैं। तो जहाँ पे आपको 3 या 3 से ज़्यादा कभी भी तोप के नाम आए तो आप कोशिश करें कि या तो आपको वो आ रहा है, अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो आप आंख बंद करके मेहरानगढ़ पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी तोप रखी हुई हैं। फिर अपन बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है, और बूंदी में यहाँ है एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप। अगर गर्भ गुंजन के बारे में कोई पूछे तो वो अपना आएगा तारागढ़ में। फिर इसके बाद आता है अपना शाहबाद दुर्ग। यहाँ पे 19 फीट लंबी जो तोप है, नवल बांध तोप रखी हुई है, जिसकी लंबाई है वो अपने 19 फीट की है। तो अगर तोप की कभी लंबाई दे रखी हो कि 19 फीट है तो आप शाहबाद दुर्ग पे आ जाएंगे सीधा। फिर अपना जो ऑप्शन आता है ये जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग ये अपना जयपुर में स्थित है, और बाण नाम से कहीं भी आ जाए, जय बाण या बजरंग बाण, आप दोनों ही ऑप्शन के अंदर अपन जाएंगे जयगढ़ दुर्ग में। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये एक ही बार चली थी। इसका जैसे ही गोला चाकसू के अंदर गिरा तो वहां महिलाओं का गर्भपात हो गया। इतना भयानक दृश्य था कि वहां इसके गोले के टुकड़े जहां जहां पड़े वहां आप यकीन मान के चलो कि आज भी वहां जीवित तालाब हैं। जैसे ही बारिश होती है वहां तालाब ही तालाब अपने को दिख जाते हैं, और उसका कारण सब एकमात्र एक यही है कि वहां पे जय बाण तोप है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है। अब इसके अपन ऑप्शन पे आते हैं तो चारों ऑप्शन अपने को डिस्कस होने हैं। पहला ऑप्शन है अपना चूरू का किला। चूरू के किले के बारे में आपको एक बात जरूर याद रहनी चाहिए कि यहाँ पे जब एक युद्ध हुआ था, जब बीकानेर के राजा ने अपनी जो अधिकार जमाने के लिए यहाँ के सामंत पे हमला किया था, इनके पास में गोला बारूद खत्म हो गया था और लास्ट में इन्होंने चांदी के गोले बरसाए थे। इसलिए ये चूरू का किला ये अपने आप में फेमस है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, आरपीएससी का यूं मानो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक है चूरू का किला, जो चांदी के गोले बरसाने के लिए अपना फेमस रहा है। अब नेक्स्ट वन आता है बूंदी का किला। बूंदी का किला है ये तारागढ़ का किला है, और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस
किले के जो खजाने की रक्षा है वो पठान परिवार करता है। एक नाम आपने जरूर सुना होगा, रुडयार्ड किपलिंग, जिसने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों और परियों ने किया है। उन्होंने अपनी जो बुक है वो बैठ के बूंदी के किले मतलब तारागढ़ के अंदर ही वो बुक लिखी थी, जिसके अंदर इन सारी बातों की जानकारी आपको विस्तृत रूप से मिलती है। और नेक्स्ट वन अपने है भरतपुर का किला। ये भरतपुर का किला, ये इसको लोहागढ़ का किला भी कहते हैं और ये अजय दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग जो सबसे अंत में बना था और अंग्रेजों द्वारा अंत तक नहीं जीता गया था, वो है अपना भरतपुर का किला। और जो अपना जो फाइनल आंसर आता है वो है अपना बटनेर का दुर्ग। बटनेर का दुर्ग, इसको हनुमानगढ़ किला भी कहते हैं और हनुमानगढ़ के पीछे एक लॉजिक है कि बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने इसके ऊपर मंगलवार के दिन हमला किया था और इस पर विजय प्राप्त की थी। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने साथ में जोहर किया था। ये है बटनेर का किला। ये अपना उत्तर की सीमा का प्रहरी है और सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में जो भी आक्रमण हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो स्थान है वो अपने बटनेर के दुर्ग का है, क्योंकि ये उत्तर में था। तो जो भी आक्रमणकारी अपने उत्तर दिशा से आएंगे सबसे पहले ये किला मिलेगा। और अगर अपन शताब्दी निर्माण की अगर बात करें तो लगभग दूसरी मतलब द्वितीय शताब्दी में इस किले का निर्माण हो चुका था, यानी कि ये सबसे अद्यतन पुराना किला है जो है बटनेर का किला। अब दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं आपको एक बहुत जल्द ही एक दुर्ग चालीसा रिलीज करूंगा जो कि एक शॉर्ट फॉर्मेट होगा, लगभग 40 से 50 सेकंड की होगी वो, और उसके अंदर आपके 150 से ज्यादा दुर्ग है वो कंप्लीट होंगे। तो उसका लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको जो भी सहायता चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़ लेना, वहां हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। मतलब दुनिया के जितने भी जो भी सोर्सेज हैं जो अपन एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं उन सब का लिंक आपको वहां